धन्यवाद देते हैं। हमारा खुदा कितना सामर्थ्यवान खुदा है कि हम लोगों को यहाँ पर तकलीफ किया खुदा का वचन को सुनने के लिए कि खुदा की संध्या बेला में सुंदर समय के लिए हम लोगों को जीतों के देश में जीना है। आमीन। आज खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आज खुदा की योजना थी यहाँ पर महासभा हो और आंटी ने अपना दरवाजा खोला और खुदा का वचन को सुनने के लिए और इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें कि हम लोग यहाँ पर खुदा ने हम लोगों को सही सलामत हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं और उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद खुदा अच्छे दिन के लिए और अच्छे शाम के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हर आशीष हर वरदान के लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। हे खुदा मैं सीओ की नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए, मेरे आपने हम सबको प्यार किया है, हमें चुना है मेरे खुदा, इसलिए आज ये महासभा मेरे घर ठहराइए खुदा। हमारे खुदा के मेरे यीशु मैं विनती करती हूँ मेरे खुदा कि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो, जो गलतियाँ हुई हो, खुदा हमें माफ करिएगा, परिवार को हमारे क्षमा करिएगा। हे मेरे खुदा, हे मेरे सच्चे परमेश्वर, जो भी वचन आप हमारे घर लेके आए हैं, हमारे पुरोहित के द्वारा मेरे खुदा वो वचन हमारे दिलों को छुए, उस पे चलने वाले हो सके, उस पे अमल करने वाले हो सके मेरे खुदा, हमारे हृदय को छू सके मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, उसकी वो वचन के द्वारा हमारे दिल में आशीष आए मेरे खुदा। हर एक बच्चे के दिल में, हर एक जन के दिल में और बच्चों बेटी और हस्बैंड हम सब के दिलों को प्रभु आपका वचन छुए और हम सब प्रभु आपके वचन के में चलने वाले हो सके। और हम आपसे विनती करते हैं जैसे आप हमारे सब लोगों को, भाई बहनों को और हमारे भाई सब और हमारे पुरोहित को लेके आए हैं आप मेरे घर प्रभु, उसी तरीके से अच्छे अच्छे उनके घरों को बचाइएगा प्रभु। और इनकी जो भी जरूरतें हो मेरे खुदा, जो भी आप इनके मनों में हो मेरे खुदा, जो आपसे इनको मिलना है मेरे खुदा बाप, ये मेरे प्रभु आप उनका हाथ बढ़ा के छुए और सारी आशीष और बरकत भरिए प्रभु। ये खाली हाथ में यहाँ से जाए ना पाए मेरे खुदा, आपकी आशीष और बरकत लेके जाए मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, हर एक घर को, हर एक परिवार को, हर एक जन को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। हे मेरे खुदा, जो भी इस समय परेशानियां चल रही हैं प्रभु, जो भी हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं और घबराए भी हुए हैं मेरे खुदा, लेकिन हमें ये यकीन और भरोसा है कि आप हमारे साथ हैं। ये मेरे खुदा, अपने लोगों को और अपने लोगों को आप हर तरीके से बचाएंगे और उनके साथ रहेंगे मेरे खुदा। मेरी प्रार्थना को सुनिए और करिए। Praise the Lord। आइए हम लोग गीत के आएंगे। गीत है गिन गिन की स्तुति करूं, पेज नंबर 46, सॉन्ग नंबर 72, पेज नंबर 46, गिन गिन की स्तुति करूं।
आइए हम सब दूसरे गीत कर सकते हैं। गीत का नाम है आराधना हो आराधना।
Praise the Lord, praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर कोई खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने गवाही कर सकते हैं। Praise the Lord. Praise Praise the Lord. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि सचमुच वो बड़ा महान है और आज ये दिन हमें दिया है। सिस्टर पहले बहुत दिन से कहा कि दिन से लगाया और आज वो दिन नहीं था खुदा की ओर से और मैं बहुत आनंदित हूँ कि मुझे समय दिया है कि मैं प्रभु के लिए खर्च करने पाऊँ। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब तक वो ना चाहे हम नहीं आ सकते उसे, अब वो हमारे लिए मार्ग को तैयार करता है, ये हमारा विश्वास है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि मेरी यही प्रार्थना रहती है कि जिस घर में प्रार्थना उस घर का पूरा कल्याण हो और प्रभु उस जगह पर अपना कार्य करे। जैसा हमने वचन में सीखा ही है कि जाकर तुम क्या करो, जाति जाति में जाके मेरे यश का और मेरे समाचार का क्या करो, प्रचार करो। मैं तुमको धन्यवाद देती हूँ आज के इस वचन के। मेरी गवाही इस प्रकार से है कि आज जब मैं स्कूल गई, हमारा पीटीएम था और हमारा पीटीएम भी बहुत अच्छे से हुआ। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो प्रिंसिपल मैम के पास साइन कराने के लिए था रजिस्टर, तो खुदा ने वहाँ मुझे मौका दिया और मेरे को मैंने उनसे अपने अक्षता के विषय में और मन के विषय में काफ़ी शेयर किया कि इस मैम जो मुझे जो है कंफाइनमेंट होगा सितंबर में और सितंबर 1 से ही हमारे हाथ के डेज शुरू हो जाते हैं, शुरू हो गए हैं, होंगे, स्कीम आ गई है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु की रास्ता और बात को निकाल के देता है। और जब मैंने उनसे कहा तो वो उस बात को समझी। मैंने कहा उसकी कोई मदर का फादर इन लॉ भी नहीं है, दोनों अकेले रहेंगे। तो मैंने कहा नहीं, आप उसको नहीं ले आएंगे। फिर मैंने कहा नहीं मैम, यहाँ तो नहीं लाऊंगी, उसका सारा ट्रीटमेंट वहीं चल रहा है, तो मुझे भी जाना होगा। तो खुदा ने उनको बहुत नम्र और धीरे किया कि मैंने
बोला मैम कैसे होगा, तो मैम ने कहा कि ठीक है आप अपना कोई सब्स्टिट्यूट मुझे दीजिएगा और आप आराम से जाइए और बेफिक्र होकर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं खुदा की धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में आज उसको मेरी बहुत बड़ी समस्या की एग्जाम शुरू भी हो रहे हैं, मेरा भरोसा तो मैं सिर्फ खुदा पे है। और आज जब उसने मौका दे दिया, मैंने बात उनसे शेयर करी ली, तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि बहुत मतलब कि जैसे सोच रहे थे वो चीजों को प्रभु ने हमारे ऊपर से क्या कर दिया, हल्का कर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में वही है जो हमारे सब कुछ करके देखा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल जब प्रार्थना हो रही थी, खत्म होने के बाद मेरे मन में था कि जो काम मेरा हो रहा है शायद मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा, मैंने कहा माला आ जाएगी। लेकिन मेरे मन में सुबह से ये चला था, यार प्रार्थना कैसे छूट सकती है, कैसे छूट सकती है। और वहाँ पर जहाँ काम चल रहा था, वहाँ बहुत जो काम कर रहे थे वो मुझे बता रहे थे कि यार काम ऐसे होगा, ये करना है। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा कि और मुझे सरिया का कुछ अकाउंट वो पैसा था वो देख कर सरिया लेने भी जाना था और टाइम हो चुका था, माला भी आ गई थी, बच्चे को ट्यूशन छोड़ा। मैं बोला कि नहीं जाऊंगा, मैंने कहा माला को भेजता हूँ। लेकिन विचार बस यही आ रहा था कि मेरे को जाना है कैसे जाऊंगा। मैंने सब बोल दिया, मैंने वहाँ जाके कह दिया एक काम कीजिए, जो आपके मन में आता है कीजिए, मैं अभी आपको नहीं मिलूंगा, मैं अभी आपको 7 बजे तक नहीं मिलूंगा, मैं जा रहा हूँ प्रेयर में, ठीक है ना। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा ने ये योजना, वो जानता है कि किसको लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना है और कहाँ उपस्थिति उसकी जरूरी है। तो वो खुदा मुझे सही सलामत अच्छे से यहाँ तक लेके आया। मैं खुदा को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा सच्ची भाभी के लिए कि कल भाभी नहीं आ पाई थी किसी भी कारण से, लेकिन खुदा ने उसकी योजना के अनुसार उसके कार्यों को पूरा किया। ये गवाही है कि वो फिर आज हमारे यहाँ उपस्थित है। जो भी कार्य था खुदा ने उसको पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद दूंगी कि सही बात है। सबसे पहला धन्यवाद दूंगी मैं सचिन भाई के लिए कि कल जैसा उन्होंने गवाही दी मीटिंग में कि ये छोटे बच्चे जो हैं इनका जो प्यार है वो सच बात है, क्योंकि खुदा ने अपने वचन में हमसे कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। और ये छोटे बच्चों का ही प्यार है कि कल जैसे ही मीटिंग खत्म हुई सबसे पहले सृष्टि का फोन आया मेरे पास, मौसी आप ठीक हैं, आप मीटिंग में क्यों नहीं आई थी, मुझे घबराहट हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं बेटा हम ठीक हैं और मतलब ठीक है, हम बिल्कुल परेशान नहीं हो करके। तो यही प्यार तो हमें इस पृथ्वी पर कमाना है जो ये छोटे बच्चों के रूप में हमें मिलता है, हमारी केयर करते हैं, हमारी चिंता करते हैं। तो मैं तो इस योग नहीं हूँ, जो खुदा मेरे मन में डालता है वो मैं इन बच्चों के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ भी करने के योग नहीं हूँ। सब कुछ करने वाला खुदा है, जो मेरे मन में डालता है वो मैं करती हूँ। और खुदा हमेशा मुझे ऐसे ही बना के रखे कि मैं हमेशा इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खुदा की आत्मा में करने वाली हो सकूँ। इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि कल मैं नहीं आ पाई, क्योंकि परसों जब दीदी की यहाँ मीटिंग थी तो मेरा बीपी अचानक से बहुत लो हो गया था। मेरा बीपी 80-65 हो गया था और मुझे बहुत उलझन बेचैनी हो रही थी जब मैं बैठी थी। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मैंने पिंकी दीदी से कहा दीदी मेरा नीचे चल के आप बीपी देखें, मुझे मेरी तबीयत खराब लग रही है। और दीदी नीचे गई, उन्होंने बीपी देखा तो ये भी एकदम घबरा गई और कहने लगी दीदी आप कैसे खड़ी हैं इतनी बीपी में, और आप चलिए ऊपर, सबसे पहले ऊपर चलिए, आप कुछ खाइए चल के। और फिर उसके बाद ऊपर गए हम और दीदी लोगों ने चीनी नमक का घोल वगैरह बना के दिया। और मैं कैसे घर गई हूँ रिक्शे से, क्योंकि मम्मी भी आई थी और उनको लेके मैं कैसे घर गई हूँ ये मेरा खुदा जानता है। कोई बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मेरे सर में कोई डंडे मार रहा है कस कस के। और मम्मी बार बार, क्योंकि भाभी की जो सिस्टर ने उनको पाला है वो भी खत्म हो गई थी तो भाभी को भी निकलना था। अब मम्मी चिंता कर रही थी कि घर जल्दी पहुंच जाए क्योंकि लेखा को निकलना होगा। और वो बार बार बोल रही थी और मुझे बहुत उलझन हो रही थी। फिर मैंने उनसे कहा मम्मी चुप रहो, थोड़ी देर शांत रहो, मुझे बहुत उलझन हो रही है, मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है एकदम, थोड़ी देर चुप रहो, बिल्कुल हम घर ही पहुंचेंगे और सही से पहुंचेंगे। और उसके बाद मैं जैसे ही घर गई मैं जाके वहाँ लेट गई चुपचाप। तो दीदी कहने की क्या हो गया, मैंने कहा पता नहीं मुझे बहुत, मेरी उलझन घबराहट हो रही, तबीयत नहीं सही हो रही है। तो दीदी ने कहा थोड़ी देर तुम रेस्ट करो, लेटो, पहले रोटी खाओ। फिर जबरदस्ती उसने मुझे रोटी वगैरह खिलाई और फिर कहने की तुम जब तक सही नहीं होगी जब तक घर नहीं जाओगी। फिर मैंने शॉन को फोन किया, मैंने कहा शॉन मुझे नानी के यहाँ लेने आ जाओ, मेरी तबीयत नहीं सही हो रही है।
खैर बच्चा बेचारा 5 मिनट में आया मुझे लेने। फिर थोड़ा जब मैं रिलैक्स जब मुझे लगा तब मैं घर गई, और जैसे ही मैं घर गई वैसे भाई का फोन आया और भाई ने पूछी तबीयत। मैंने कहा भाई अभी थोड़ा 19-20 ठीक है। और फिर भाई ने प्रेयर करी। जब भाई ने प्रेयर करी उसके बाद मुझे अंदर से एनर्जी टाइप की लगी, एक ताकत लगी मुझे अंदर से, और मुझे लगा कि हाँ अब मैं अपने मन से कुछ खा सकती हूँ। फिर दीदी ने मेरे से कहा दीदी आप बॉयल एग जरूर खा लीजिएगा। फिर मेरे हस्बैंड तुरंत गए बॉयल एग लेकर आए, खाना ले दिया उन्होंने, मुझे कहा खाना खाओ, मैंने खाया। और उसके बाद फिर मैंने कहा अब मुझे सोने दीजिएगा, मैंने कहा अब डिस्टर्ब मत करिएगा क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। और फिर मैं सो गई, सुबह उठी तो सब नॉर्मल। फिर उसके बाद कल हम गए डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर ने फिर ऐसी कुछ बातें मुझे बता दी वहां पे कि ऐसा है, ये है, वो है, ज्यादा सोचिए नहीं आप सोचते सोचते पहले ही मर जाएंगी। तो मुझे बहुत अजीब सा हो गया। मैंने कहा ये इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, मुझे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि मैं मर जाऊंगी। और जब मैं वो बता रहे थे और जब मैं अंदर बैठी थी तो मुझे मन कर रहा था कि मैं खूब कस कस के रोऊं वहां पे। मतलब अंदर से मुझे ऐसी उलझन हो रही थी कि मैं खूब कस कस के रोऊं यहाँ, मतलब कोई मुझे ऐसा मिले कि मैं कस के रोने लगूं। और शॉन सामने खड़ा था, वो भी मेरा मुंह देख रहा था। तो फिर हम जब बाहर निकले तो हमने शॉन से कहा शॉन लग रहा है कि मेरा समय पूरा हो गया इस पृथ्वी पर। तो कहने लगा कि क्यों क्या हो गया। हमने कहा कुछ नहीं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। लेकिन तुरंत ही जैसे ही मेरे मन में ये दुष्ट ने डाला वैसे ही खुदा का वचन मेरे मन में आया कि अगर तेरा समय पृथ्वी पर इतना है तो इसमें ही तू आनंद मना और तू आनंदित रहे। और सच बता रही हूँ मैं उस समय से लेके उस समय मेरा मन हो रहा था जब मैं डॉक्टर के पास थी कि मैं खूब रोऊं। लेकिन जैसे ही मैं बाहर गई और मेरे पिता ने मुझसे बात करी, मैं पूरे रास्ते एक ही गाना गाते हुए आई, प्रभु में आनंदित रहो। और सच में आई मैं, और घर आई थोड़ी तो चिंता होती है, सब लोग एक तो घेर के बैठ गए क्या हो गया, क्या डॉक्टर ने क्या बताया, मैं उनसे क्या बोलूं। मैंने कहा थोड़ी देर मुझे शांत रहने दो अभी। कहने लगे नहीं बताओ तो क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने। तो मैंने उनको बताया कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है करके। और उसके बाद तुरंत ही फिर जैसे ही बताया फिर वही घबराहट अंदर से उलझन होने लगी, ऐसा लगा बीपी फिर डाउन हो रहा है एकदम। और तुरंत ही भाई का फोन आया, तुरंत ही भाई का फोन आया और भाई ने कहा कि सिस्टर क्या हुआ। हमने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है। और तुरंत भाई ने हंसने लगे, कहने लगे कुछ नहीं है, और क्या कहते वो डराते हैं, ऐसा है वैसा है, और चलिए हम प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं है सिस्टर। और भाई ने प्रार्थना करी और उसके बाद से मेरी घबराहट उलझन एकदम खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। और इतनी शांति मुझे मिली उस समय कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैं मतलब सोई, खाना खाया, लेटी। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा की योजना जो है मेरे जीवन में वो उसकी योजना मेरे जीवन में पूरी है, मेरी नहीं। जो उसने मेरे लिए जो भी सोच रखा है, कर रखा है, वो मेरे लिए उत्तम है। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और सुबह मैंने प्रिया दीदी से भी बात करी और दीदी ने भी मेरे लिए प्रार्थना करी सुबह। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ बिनाक्षी बहन के लिए कि ये आत्मिक रिश्ता हम लोगों का जुड़ा हुआ है, कि मुझे नहीं पता था कि उनकी ये कंडीशन है, या क्योंकि मेरी उनसे बात नहीं होती है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ 2-3 दिन से जब मैं सुबह की जो मैं प्रार्थना करती हूँ अपने छोटे झुंड के एक एक लोगों का नाम लेकर, बार बार जब मैं उनका नाम लेती हूँ तो खुदा मेरे मन में डाल रहा था कि उनको चंगाई मिले, उनके रोगों से उनको चंगाई मिले। मेरे मन में बार बार यही प्रार्थना आ रही थी और मैं 3 दिन से लगातार अपनी प्रार्थना में उनके लिए यही रख रही थी। और जैसा कि कल भाई ने जब मीटिंग में बताया कि उनकी ये कंडीशन हो गई थी और ऐसी बीमारी हो गई थी और वो चंगी हो गई, तब मैंने खुदा को धन्यवाद दिया कि पिता आप अपना काम लेना हमसे बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे आत्मिक भाई बहनों में किसको क्या परेशानी है, क्या अंदर दिक्कत चल रही है, लेकिन पिता जानता है। और वो मन में सच में वही बातों के लिए प्रार्थना हमारे मुंह से निकलवाता है कि जिसके वो निडी होते हैं। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बहन बिनाक्षी को खुदा ने चंगाई दी और उनको खड़ा किया उनके पैरों पे, और मेरे पिता ने मुझे भी चंगाई दे दी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। क्योंकि सच में केवल मैंने 1 दिन दवा खाई है कल से और आज मुझे बहुत आराम है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि जब मैं जा रही थी तभी मैं प्रेयर करके गई थी कि पिता आप मुझे दिखाएंगे, आप मुझे बताएंगे कि मुझे कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कौन सी दवा लेनी है। जो हाथ दवा देने वाले हैं वो उसके नहीं, वो आपके होंगे। और सच में खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे 1 दिन में ही काफी आराम है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि खुदा ने मुझे चंगाई दे दी, क्योंकि ऐसा खुदा ने ये छोटा झूठ जो ये परिवार मुझे दिया है, आत्मिक परिवार दिया है, ये सब भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे याद करते हैं। मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि इतना प्यार, सच में मैं इस योग नहीं हूँ जितना मेरे भाई बहन मुझे प्यार देते हैं। और सच में जैसा कि भाई कह रहे थे सचिन भाई की
भाभी अभी इन्होंने गवाही दी कि नहीं आई और आज आई। मैं सच में आना बहुत चाहती हूँ, और लेकिन होता है कि कभी कभी शरीर बहुत ज्यादा टूट जाता है, बहुत ज्यादा, कि हम चाह के भी, ये तो गलती है, मैं जानती हूँ कि ये शैतान का काम होता है, लेकिन हम मनुष्य ही हैं, कभी कभी वो हमारा शरीर भी साथ छोड़ देता है। और मैं, क्योंकि घर में शॉन भी नहीं था, ऐसे शॉन मुझे छोड़ देता वहां तक की, और मेरा बीपी बहुत लो हो रहा था, अभी भी मेरे पैर कपकपा रहे हैं एकदम। और मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि कहीं रास्ते में गिर पड़ूं और हो जाए, तो इससे अच्छा है कि मैं घर से मीटिंग आज सुन लूं। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि लेकिन आज मुझे पिता ने खड़ा किया और मुझे यहाँ पे बैठने वाला मन दिया। दीदी आई, दीदी के संग हम दोनों बहनें बातें करते करते आ गए, रास्ते का पता भी नहीं चला। तो सच में खुदा की योजना है, और हर एक बात के लिए मेरे खुदा का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद दूंगी इस छुट्टी में, और कि मेरे हस्बैंड कल गए हुए थे गुड़गांव के लिए, और उन्होंने मुझे इस रांची से अपने स्थान पर पहुंचाया। मैं हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और विशेष धन्यवाद देती हूँ सबकी प्रार्थना के लिए भी। स्वीटी बहन के घर में है, उनके घर में प्रभु अपने काम को पूरा करे। और जैसे कल दीदी भी आ रही है रांची से, बड़ी दीदी और उनके बच्चे, और प्रभु ने हमें एक ऐसे उत्सव में ले आया है, हमारे लिए उत्सव ही है, जय का उत्सव है। और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ये जो दिन हमें मिले हैं उसमें हम आनंदित हैं। सच्चा आमीन आमीन आमीन। मेरी एक गवाही और है। आज हमारे स्कूल में नोटिस आ गया है, और खुदा से हमने प्रार्थना में रखा था कि सिस्टर फादर के हृदय को नरम और दीन करें, ताकि वो भी थोड़ा सा हम टीचरों पे भी टाइमिंग की रहम कर दें अपनी, क्योंकि धूप बहुत तेज हो जाती है। और खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना। हम लोग की टाइमिंग हो गई है टीचर्स की 7:15 से 12:30। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों को अब बस केवल 13 से 20 तक जाना है। 20 से हमारा समर वेकेशन शुरू हो जाएगा स्कूल का, और 20 तक केवल हमें 13 से 7:15 से 12:30 जाना है। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने मेरी उस प्रार्थना को भी सुना और उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कि जैसा बहन ने कहा वैसे हमारे में भी हो गया, ऐसा मैं प्रेज द प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड। सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज सच में बड़े आनंद का दिन है, और सच में मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत आज खुश हूँ, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं सबको देख रही हूँ, अपनी सब बहनों को, भाइयों को, तो मैं सच में बहुत आज आनंदित हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी गवाही है। सच्चे आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँचने वाले बने। बहुत दिनों से, बहुत महीनों से सोच रहे थे कि हमको यहाँ आना है, और हम यहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे प्रेयर में, घर में। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। हमने कहा आज कुछ भी हो जाए, मैं अकेले भी चली जाऊँ तो भी मैं आऊंगी जरूर। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा का मन्ना फिर से हमें दोबारा शाम को सुनने मिलेगा, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को चंगा किया, उन्हें हर तकलीफ से बचाया। उसकी तबीयत खराब थी, थोड़ी चल रही थी, लेकिन अभी ठीक है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है वचन की ओर हम जाएंगे कि भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात, ये सारी बातें हम सब के लिए भलाई उत्पन्न कर रही आमीन है, आमीन। और सब कुछ उत्तम से भी उत्तम हो रहा है। सच बात है। जैसे जैसे तुम अपने जीवन में मेरे वचन में बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम मेरी ओर से अपने जीवन में उत्तम उत्तम कामों को देखने पाओगे। सच बात है। देखो, शिष्य प्रतिदिन प्रभु के साथ चलते थे, और उन्हें नहीं मालूम कि उन पर क्या विपत्ति आने वाली है। उन्हें नहीं मालूम कि इस संसार में उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन क्योंकि शिष्य प्रभु के साथ चलते थे, इसलिए वो हमेशा प्रभु में आनंदित और हमेशा प्रभु में प्रफुल्लित रहते थे। देखो, दुख होंगे, विपत्ति आएगी, कलेश आएगा, परंतु मेरा जन हमेशा
आनंदित रहेगा, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर की बातों पे नहीं बल्कि स्वर्ग की बातों पर मन लगाएगा। हम सबका शरीर है, हम सबके जीवन में चलते उठते बैठते घटी कमी आती है, लेकिन जब हम पिता के वचन में बने रहते हैं तो पिता का वचन हमें तुरंत संभालता है। और यही अंतर है एक अधर्मी और एक धर्मी में, क्योंकि जब अधर्मी गिरता है तो वो फिर दोबारा उठ के खड़ा नहीं हो पाता, परंतु जब धर्मी गिरता है तो उसे खुदा 101 बार उठा के खड़ा करता है। और धर्मी हमेशा बना रहता है और अधर्मी एक फूल के समान उसका तेज जाता रहता है। अगर तुम्हें इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में सदैव बना रहना है तो तुम मेरे वचन में बहुत आयत से एक हो जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि ये संसार और संसार में की बातें जाती रहेंगी और नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो भाग तुम्हारा मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा बना रहेगा। अर्थात जो कोई मनुष्य चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर अपने लोगों के लिए और अपने चाहने वालों के लिए और अपने खुदा में बने रहें, तो सबसे पहले वो मेरे वचन की ओर कान लगाए। अगर हम देखें तो पाएंगे कि खुदा के अभिषिक्त देह के हिसाब से इस पृथ्वी पर सो गए, परंतु आज भी जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं लगता कि वो इस पृथ्वी पर सो रहे हैं, बल्कि हमें ये लगता है वो जग रहे हैं और वो हकीकत में जग रहे हैं, क्योंकि जो सोया होता है उसे जगाया जाएगा, हमेशा याद रखिए। और वो जग के कब से पिता के साथ है, और एक समय होगा जब हमें भी पिता के साथ होना है। तो इस बात की तैयारी के लिए इस पृथ्वी पर सदा आनंदित रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आनंद रखा है। हम सब इकट्ठा हुए हैं, हम सब भाई बहन एक ही जगह पर इकट्ठा हुए हैं। आखिर क्यों हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आखिर क्या कारण है कि हम सब यहाँ पर एक ही समय पे इकट्ठा हो गए। अपने इकट्ठे हुए जाने को ओछी बात ना समझो, बल्कि आनंद मनाओ कि मैं हूं और मैंने तुम्हें कोई ना कोई योजना के अनुसार इकट्ठा किया है। इसलिए दिन प्रतिदिन इस बात के विषय में स्मरण रखा करो और सोचा करो कि हम पिता के वचन में इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम इन बातों को अपने जहन में सोचोगे विचारोगे, वैसे वैसे तुम मेरे वचन के निकट आ जाओगे। हम लोग सब जैसा जानते हैं कि बहुत दूर दूर से आए हैं और कन्वेंस भी कोई नहीं है, लेकिन तब भी कन्वेंस समय समय पे मिला और हम लोग बिफोर टाइम यहाँ पर पिता हमें लेके आया। ये इसलिए हुआ क्योंकि पिता की मर्जी है कि तुम मेरे वचन में इकट्ठा हो और जैसा मैंने तुमसे किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम निकालेंगे यशाया और उसका 55 अध्याय, यशाया 55:3। यशाया 55:3 में खुदा ने अपने वचन में यूं फरमाया है, यशाया 55:3 55 प्रेज़ द लॉर्ड,
Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. यशाया लाइए, यशाया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. उसका 55 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। यशाया 55:3 में लिखा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीत रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की आशा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की आशा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आप कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो थोड़ा आगे आ जाइए। वो बाबा लड़ेगा, हिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अब सही है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ध्यान से देखो कि तुम्हारे लिए कैसी योजना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि पिता ने हमें यूं ही नहीं इकट्ठा किया। अभी आपने पढ़ा यशाया 55:3, कान लगाओ और मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। कहाँ जा रहे हो? हम इधर जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? हम उधर जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? हम वहां जा रहे हैं। हम उधर चले जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, हम वहां चले जाएंगे। एक समय आएगा जब तुम जाना चाहोगे परंतु तुम जा ना पाओगे। सच बात है। तुम अपने ही घर में बंदी बनाए जाओगे। आ रहा है वो समय। सब कुछ सही है, हर चीज खुला है, सब कुछ पैसा है, हर चीज है, लेकिन मनुष्य अपने प्राणों को बचाने के लिए घरों में बैठा है। क्या? प्राणों को बचाने के लिए। लेकिन प्राण तो खुदा के हैं और उस खुदा के पास वो आया नहीं। आज उसके पास गाड़ी भी है, जिस गाड़ी पे वो घमंड करता था। सच बात है। आज उसके पास बैंक बैलेंस भी है, जिस बैंक बैलेंस पे वो कहता था मेरे पास बहुत पैसा, मैं घूम सकता हूँ। आज उसके पास सब कुछ है, लेकिन हर चीज उसके लिए व्यर्थ है। सच बात है। अब उसके पास प्राण को बचाने का समय आ गया। अपने प्राणों को बचाओ। कैसे बचाएंगे? ऊपर से गिर रहा बम। प्रेज द लॉर्ड। अब पिता की जो आज्ञाएं, जो वाचाएं, जो वचन हम पढ़ते हैं, वो हम केवल पढ़कर छोड़ देते हैं। कह रहा मेरे पास आओ। अब पिता के पास आने का समय है नहीं किसी को। किसी के पास है समय? किसी के पास नहीं है। सब कहेगा अरे भैया अगर पिता के पास जाएंगे तो खाएंगे क्या? पॉइंट की बात करते हैं क्या? पॉइंट की बात करते हैं। तो पिता ने कहा लियो, तुमने जिसको प्रिय जाना तुम अब खाओ, अब केवल खाओ। उन्होंने भी कहा हमने गुजरते हैं, हमें मिस्र का खाना याद आ रहा है, उसके लहसुन में उसका स्वाद याद आ रहा है, मांस याद आ रहा है, लिए तुम्हारे नथनों से निकालूंगा, खाओ, अब तुम खाओ। हमेशा याद रखना, जीवन जो हम देख रहे हैं वो है नहीं। कार में घूमना, बाइक में चलना, मॉल में जाना, और हर चीज में इन्वॉल्व रहना, और पिता के वचन में आने का समय ही नहीं। ये जीवन नहीं है, ये कैद है। क्या है? कैद। आपने कहा बंदी देखा? बंदी देखा? बंदी लोगों को देखा कभी? वो जेल से बाहर नहीं जा पाते,
ठीक इसी तरीके से जो खुदा को नहीं जानता वो अपने आप में शैतान की युक्तियों में कैद है, क्योंकि स्वतंत्रता तो खुदा के पास है और जिसके पास आने के लिए उसने मना कर दिया, कहा मेरे पास समय नहीं, मेरे पास अब बाइबल क्यों कह रही है मेरे पास आओ? अगर बाइबल में लिखा है मेरे पास आओ, तो ये अवश्य होना चाहिए कि जो केसर का है वो केसर को दे और जो खुदा का है वो खुदा को दे। सिक्का लाया एक और कहने लगा गुरुवर आप हमें बताइए क्या केसर को दे कर देना उचित है? गुरुवर ने कहा मेरे पास एक सिक्का लाओ, और सिक्का लाया गया और गुरुवर ने कहा कि इसमें ये बताओ किसका चित्र बना है? उन्होंने कहा इसमें केसर का चित्र बना है। तो गुरुवर ने कहा जो केसर का है वो केसर को दो। यानी तुम अपने परिवार अपने जीवन के लिए इतना धन इकट्ठा कर लो कि तुम उसको भरपेट भोजन दे सको, लेकिन उसमें पूरा समय ना बिता दो। उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दो। फिर उसने एक चीज और बोली, जो प्रभु का है। हम प्रभु के सारे कामों में चोरी करते हैं। अब इसको याजक पास्टर कहते हैं टाइट, और वो तुरंत इस चीज से टाइट पे आ जाते हैं कि आप टाइट में चोरी कर ली, ये नहीं किया, ये नहीं किया। आपके पास सब चीज खरीदने का पैसा है लेकिन आप टाइट नहीं देते। टाइट एक बहुत दूर की चीज है। आप और हम कभी टाइट और जो 10वां अंश है इसके विषय में हम और आप कभी जान भी नहीं सकते। पूछिए क्यों ऐसे करिए? क्योंकि जब तक तुम शरीर के अनुसार पवित्र नहीं होगे तब तक तुम आत्मा में कुछ भी नहीं पकड़ पाओगे। और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो का मतलब ये नहीं टाइट। टाइट एक बहुत दूर खड़ी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो बहुत दूर है। इतनी दूर है कि तुम ऑटोमेटिक उसके विषय में तुम्हारे जहन में आ जाएगा। लेकिन कब आएगा? जब तुम इसके प्रति ईमानदार बनोगे। अभी तुमने बहुत सी चोरियां कर रखी हैं, अब तारीफ हो जाए। अभी तुमने बहुत कायद से बहुत सी चीजों की चोरी कर रखी है। अरे यार हमने चोरी नहीं करी है, हमने किसी चीज की चोरी नहीं करी है, ऐसे कैसे कह रहे हैं हमने चोरी कर रखी है? एक आयत दिखा रहा है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। उत्पत्ति 30:35। Praise the Lord. 31 उत्पत्ति 31-35। Praise the Lord. Praise the Lord. पढ़े। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उसे ढूंढने पर
कभी ग्रह देवता उसको ना मिले। देखिए, चोरी, चोरी बोलिए, चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, सीना जोड़ी, खतरनाक हिसाब बताओ। बहुत ज्यादा। एक आयत पढ़े, Praise the Lord। छब्बीस, उत्पत्ति 31:26। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसे ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हो। ये सारी आत्माएं हैं जो बाइबल में लिखा है, ये आत्माएं हैं। आप दुष्ट आत्मा पहचान जाते हैं क्योंकि उसका स्वभाव चिल्लाना। दुष्ट बहुत से स्वभाव का होता है, उसका एक स्वभाव नहीं होता। वो झूठ बोलने लगता, कभी कभी गाली देने लगता है, कभी झगड़ालू स्वभाव होता है, कभी चोरी करने लगेगा, कभी बुरा देखने लगेगा। दुष्ट के अंदर बहुत से किस्म के स्वभाव होते हैं। उसने कहा, तुम अपने पिता दुष्ट से हो। क्या कहा? तुम अपने पिता दुष्ट से हो। अब इस दुष्ट के अंदर बहुत से कैरेक्टर आ रहे हैं और ये सारे कैरेक्टर हमारे जीवन में बड़े रहते हैं और हम अपने पिता से पिता का हक मारते हैं। पिता का हक निरंतर मारते हैं। हम ये सोचते हैं 24 घंटे हमारे हैं, हम ये सोचते हैं अब इस 24 घंटे में हम जो कुछ कर सकते हैं करें। आपको अवश्य है एक संगति में ठहराए हुए समय पर इकट्ठा होना, ये अवश्य ठहराया है। और जो मनुष्य ये नहीं करता वो जरूर से जरूर दुष्ट की संगति में सहभागी होता है। ऑटोमेटिक अगर आप 24 घंटे में खुदा के साथ संगति में नहीं इकट्ठा है, आप ऑटोमेटिक पूरे 24 घंटे दुष्ट की संगति में। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखिए, जैसे ही वो खुदा की संगति से हटा, वो पाप में गिर गया। सच बात है। अब ये पाप, अब ये बताइए कि वो संगति से हटा, संगति से हटा, वो संगति से हटा। अब संगति से हट के वो डॉक्टर के पास पहुंच गया। अब डॉक्टर के अंदर से ये बोला तुम मर जाओ। ये आप सोचिए भाई, बताइए कोई डॉक्टर किसी को ये कहेगा? नहीं। उसे ये क्यों कहा? वो क्यों डरा रहा है? डॉक्टर तो आपको सांत्वना देना चाहिए था। क्योंकि उस समय हम दुष्ट की संगति में थे। हमारा मन कर रहा चिल्लाएं, हमारा मन कर रहा रोएं, पिता के आनंद से हम दूर हो गए। आप समझे, आप गवाही दे रहे हो, आप बता रहे हो, लेकिन समझो ये हो क्यों रहा। आप हमेशा याद रखिए, आत्माओं को परखो। इसका मतलब ये नहीं कि बहन दुष्ट है, आप गलत सोच रहे हैं। पतरस के अंदर शैतान आ गया और कब आया? खुदा के सम्मुख, खुदा के पास। पतरस खुदा के पास और कह रहा है ऐसा कभी ना हो जैसा आप कह रहे हैं, शैतान मेरे पास से दूर हो।
अब आप बताइए, शैतान को किसने बुलाया? किसी ने बुलाया? और आ कहां गया है? पतरस कौन? वो समोसा जो बेचता है वो? हाँ। कितना तगड़ा चेला, मजबूत मजबूत, और उससे बड़ा सब प्रथम खड़ा सामने यीशु मसीह। इनकी प्रेजेंस में दुष्ट आ गया। कभी इन बातों पे आप लोगों ने गौर करा? ये बहुत धूर्त है। पिता ने कहा ये बहुत धूर्त है, बहुत शातिर है, हम आप इससे नहीं बच सकते। लाख बाइबल पढ़ लो, लाख उसकी वचन में आप प्रतिदिन चल लो, आप बच ही नहीं सकते। वो बहुत धूर्त है, उसकी धूर्तता को आप समझ ही नहीं पाएंगे। जो खुदावन यीशु मसीह सम्मुख खड़ा हुआ, अब आप बताइए, सोचिए, यीशु मसीह के सामने पतरस बात कर रहा है, यीशु मसीह से बात कर रहा है। अब आओ बताओ, ताली बजा ले। क्यों बहन सुच्ची, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? बात जिससे कर रहा पतरस, वो कौन? यीशु मसीह है? मनुष्य तो पापी है ना, और हम भी पापी हैं, हम भी मनुष्य की बात नहीं हो रही, है ना। बात हो रही धूर्त, पाप तो सबके अंदर बात हो रही धूर्त की बात। मनुष्य पापी नहीं है। उसने कहा मनुष्य तो दुख सुख रोगी मनुष्य है, और उसने कहा जैसे तू वैसे मैं। पतरस ने क्या कहा? तू मेरा पैर ना छू, मैं भी तो तेरे समान हूं। कोई मनुष्य पापी नहीं। पाप है वो दुष्ट के अंदर जो हमारे अंदर आता है। आदम और हव्वा को खुदा ने बनाया, पापी कहाँ बनाया? आदम और हव्वा को पापी बनाया? नहीं बनाया। तो आदम और हव्वा ने पाप करा, और वो धूर्त ने उनको कराया, बहकाया। तो इसी तरीके से हम सब पाप के भागीदारी हो गए। क्यों? क्योंकि आदम और हव्वा ने पाप करा। अब जब हम सब पाप के भागीदारी हो गए, तो इसके बावजूद पिता ने हमें और आपको पवित्र बनाया। अभी जो छोटे बच्चे होते हैं, तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उन पे पाप लागू नहीं होता। अब आप कहीं पाप क्यों नहीं लागू होता? वो तो वो भी व्यभिचार की संतान। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं है। बाइबल इन सारी चीजों के विषय में हमें समझाती है। एक समय था जब लोगों पे व्यवस्था लागू नहीं थी, लेकिन जब लोगों ने व्यवस्था जान लिया तो उन पर न्याय आ गया। लेकिन जब तक व्यवस्था ना जाना, वो अनजाने होने के कारण उस पाप से भी बचे थे। अब आप समझे? अर्थात वचन हमें बताता है कि ये धूर्त बहुत शातिर है। क्या? तो पतरस किससे बात कर रहा है? यीशु मसीह से। और यीशु मसीह बात किससे कर रहा है? तो अंतिम मुझे आप बताइए कि जब पतरस खुदा से बात कर रहा और खुदा पतरस से बात कर रहा, तो ये धूर्त अंकल कैसे आ गए? और जो खुदा से बात करे और जिसके सम्मुख खुदा खड़ा हो, क्या पाप, क्या दुष्ट आ सकता है उसके पास? देखिए, भोले भाले हैं सब, देख रहे हैं आ गया, लेकिन तब भी कह रहे नहीं। यही तो चीजें हैं कि तुम पढ़ के भी नहीं समझते। आपने कितने सहज तरीके बोला नहीं आ सकता, तो यानी यीशु मसीह झूठा? यीशु मसीह ने तो कहा ऐ शैतान मेरे पास से दूर हो जा। यीशु मसीह शैतान को जानता है। यीशु मसीह ने पतरस को नहीं कहा, उसके अंदर के शैतान को कहा। और यीशु मसीह ने क्रूस पे जब कहा हे पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते।
फिर उसने वही कहा ये नहीं जानते, क्योंकि ये नहीं जानते कि अंदर से दुष्ट करा रहा है। ये मेरे खुदा, सच बात है। आमीन। जिस दिन हम उस धुर को, उसे तभी तो कहा तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, तुम्हारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है। और आज उसे कोई जानना नहीं चाहता। क्यों कह रहा मेरे पास आओ, क्यों कह रहा वो मेरे पास आओ? आप बताइए क्यों कह रहा वो मेरे पास आओ? क्यों कह रहा मेरे पास आओ? मेरे पास जब आओगे तब तुमको मैं पहचानने वाली आत्मा दूंगा। पति पत्नी की कितनी बातें मानता है? पति जो है पत्नी की कितनी बातें मानता है? बहुत सी बातें मानता है। कहीं शादी में जाना हो, कहीं पार्टी में जाना हो, कहीं कहीं जाना हो, तो अगर पति का मन है भी नहीं, पति थका हारा भी आया है, तो पत्नी तैयार होके बैठी है, कहेगी चलो, ताली बजाएं। क्योंकि पत्नी ने कहा है तो पति जान जाएगा कि अब मैं लेट भी नहीं पाऊंगा, सो भी नहीं पाऊंगा। हंसी देगी कितनी आ रही, दुख भोगी मनुष्य बैठे हैं। आप थोड़ा सा यूं हो जाइए तो और अच्छा है, पता चला अभी चाचा ढोलक बजाए तभी एक और ढोलक बज गया। तो पति चाहे जितना भी थका हारा हो, और पत्नी कभी सुबह से गया क्या, वो कहेगी मैं तैयार बैठी चलूं, और वो प्यार से बोलेगी, उसको कहीं डाउट नहीं होगा कि ये मना करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस के साथ चलो। और पति भी बेचारा कि हाँ चलो, मुंह पे पानी मारा चलो, उसको सोना है रात भर। ताली बजाइए। पापा समझ रहे हैं थोड़ी बात नहीं समझ रहे, इसलिए कह रहे कान की मशीन लगा लो। तो वचन में क्या लिखा, कलाम में क्या लिखा, बहुत ध्यान से सुने। पत्नी पति को हर जगह ले जाएगी, लेकिन जब वचन की बात आएगी तो पत्नी ढीली पड़ जाएगी। अच्छा आराम करो आराम, हम आते। अब ताली बजाओ। प्रार्थना में चलने के लिए आराम कर लो, चलो तुम आराम कर लो। हाँ बहुत थके हो ना, तुम आराम कर लो, हम आते। लेकिन कहीं पर भी पार्टी वगैरह में जाने के लिए तुम थके नहीं, हमेशा याद रखिए। उसने कहा मेरे पास आओ, बात ये है। अब अगर हम उसके पास नहीं आ रहे, ऑटोमेटिक धूर्त की संगति में बने हैं। किसी ने कोई बुरा नहीं किया, सब अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। अचानक से लड़ाइयां शुरू हो गई। अभी तक तुम चर्चा सुन रहे थे दूर से, अरे वहां हो रही वहां हो रही, हमारे यहाँ तो कभी कुछ नहीं होगा, शांति प्रिय। एकदम से अचानक से एक ऐसी बात उठी कि शुरू। अब आप बताइए, आप अपने प्राणों को कहां ले आके बचाएंगे? तब यशाया उसका 55 अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। जीवित रहने का तरीका है, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। आज ना आओ तो कल आओ, कल ना आओ तो परसों आओ, परसों ना आओ तो इस पृथ्वी से जाने के बाद आओ, लेकिन आओगे मेरे पास, आओगे मेरे पास ही। जैसे हवा जहां से निकलती है बहुत बड़ा राउंड लेती है, आपको मालूम है? आप क्या सोचते हैं कि हवा लगी, आज कितनी अच्छी हवा चल रही, ताली बजाएं। आप हम लोग कितनी जल्दी से कितने सहज तरीके से कहने लगते हैं ना, कितनी अच्छी हवा चल रही है, लेकिन आपको मालूम है ये हवा बहुत दूर से आई है।
और ये एक राउंड पूरा कर रही है कि जहां से निकली पूरा राउंड पूरा करके वो वहीं पर फिर जाके मिलेगी। नदी का पानी जहां से निकला वहां से फिर जाके मिल के फिर वहां से निकल के, ये चक्र है। जैसे ये चक्र है कि जहां से निकला वहीं जाके फिर मिलेगा, वैसे हम भी जहां से निकले हैं वहीं पर जाके एक दिन रुकेंगे। तो कहा कहाँ थे भैया, बुला रहे थे तुमको, आओ आओ। हमें तो सुनाई नहीं देगा, कि तुम्हें सुनाई भी नहीं देगा क्योंकि तुम बहुत सी चीजों में मन लगाए थे। उत्पत्ति 31 प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. 31-35 उत्पत्ति 31-35 में लिखा है, राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे आप प्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक कर्म से हूँ। ये देखिए इसके अंदर धूर्त आ गया Yes, और इसने झूठ बोला। झूठ बोला। Yes, अब आप बताइए झूठ कहां से इसको मिल गया? सही कहा। वो अपने साथ उस धूर्त को लेके आई। Yes, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। 33 में। यह सुनकर लाबान याकूब और लेवा और दो साथियों के तंबू में गया और कुछ न मिला। तब लेवा के तंबू से निकलकर राहेल के तंबू में गया। आगे राहेल तो अपने देवताओं को ऊँट की छाती में रख के उन पर बैठी थी। देखिए ग्रह देवता, मेरा देवता, मेरा तो बहुत प्रिय देवता है। हाँ। देखा, वो चोरी करके लाई थी और उसने उस ग्रह देवता को कहां पर रखा था? ऊंट की गठरी गठरी में, और उसके ऊपर बैठी थी। अब ये धूर्त कितना धूर्त है। याकूब की पत्नी राहेल, राहेल चुनी गई स्त्री, याकूब पिता का बेटा। अब आप बताइए उनके पास ये धूर्त है और हम और आप तो आते ही नहीं है। हमारे और आपकी तो वचन में आने की गिनती ही नहीं है, लेकिन ये कितने बने रहते हैं? बताइए याकूब कितना बना रहता है? याकूब हमेशा पिता के वचन में बना रहता है। याकूब के 12 गोत्र, ओहो, याकूब कोई छोटा मोटा थोड़ी ना है, लेकिन इसके बावजूद उसकी पत्नी के अंदर धूर्त। अब ब्रदर रोहित, सिस्टर रबेका, हमारे 2 बच्चे, हम लोग बच नहीं सकते पाप से। हाँ, एक तरीका है, तरीका एक है कि पूरा दिन भर परिश्रम ना करो, या ज्यादा धनी होने के लिए परिश्रम ना करो। ये भी पाप है। ताली बजाइए। अब कहिए यार ये कैसे पाप है? ये बाइबल बताती है कि जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता वो उसके लिए पाप है। और हमें मालूम है कि हमारा खुदा भला गलरिया है, हमें मालूम है कि हमारा खुदा जीवित खुदा है, और हमें मालूम है कि हमारा खुदा हमें अपने वचन के द्वारा जीवित रखता है। और अगर हम वचन के प्रति ईमानदार नहीं बनते और वचन से जी चुराते हैं, ये पाप है। तो सबसे पहले लेखा किससे लेगा? है?
जब किसी देश पे आक्रमण होता है तो सबसे पहले कहाँ मारा जाता है? जो सैनिक होते हैं, जो वायु सेना होती है, जो थल सेना होती है, ये सबसे पहले यहां मारा जाता है कि ये मारेंगे, ये फाइटर है। बाद में तो देश हमारा ही क्या। तो सबसे पहले धूर्त क्या करेगा? जिनके जिनके पास बाइबल है। अब ताली बजाइए। सबसे पहला काम कि तुम किसी भी तरीके से रोज तुम किसी भी तरीके से क्या तुम किसी भी तरीके से बाइबल ना पढ़ो। सबसे पहला काम धूर्त का है। इसलिए ईसाई वो इतना ज्यादा बिजी है, सबसे ज्यादा अगर कोई संसार में बिजी है, सबसे ज्यादा अगर कोई बिजी है, अगर आप देखें तो जाति जाति के लोगों को देखिए, वो अपने धर्म के लिए इतने ज्यादा तैयार हैं कि वे उठ के सारे काम करते हैं। किसी ईसाई को नहीं देखते। 9 बजे का चर्च भी रख देगा फादर, तो भी लेट जाएंगे। लेकिन बात तो सही, लेकिन दिखाई देता। जाति जाति के लोगों को देखिए आप, सुबह 5 बजे फूल तोड़ रहे हैं। आप देखिए सुबह 4 बजे सफेद पूरा पजामा कुर्ता पहने पढ़ रहे हैं। आप देखिए, जिसके पास जिंदा वचन है वो सबसे ज्यादा वचन से दूर है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर ये बाइबल पढ़ लेगा तो ये फिर जाएगा। अगर ये बाइबल पढ़ लेगा तो ये फिर जाएगा। सच बात है। और अगर ये फिरा तो कईयों को फेर देगा। आमीन आमीन। इसीलिए ईसाई बाइबल ना पढ़ने पाए। देखिए आप, जाति जाति के यहाँ थोड़ी सी पूजा होती है, सब चप्पलें ढेर सारी लगी हैं, पहचान नहीं पाओगे नीली पीली चप्पल। लेकिन अगर ईसाई की यहाँ प्रार्थना है और वहां पर बहुत सारे होंगे भी, तो वो जाएंगे ही नहीं, निकलेंगे ही नहीं, कहेंगे अरे हम नहीं जाएंगे, हमें तो सब मालूम है, हमें सब मालूम है। आखिर ये वचन से इतना दूर क्यों है? क्योंकि राहेल के पास याकूब और याकूब के पास खुदा, लेकिन राहेल को ग्रह देवता की बदली। ग्रह देवता को अपने साथ ले जाऊं छुपा के, और क्या घर बनाऊंगी वहां रखूंगी। समझें, वचन को समझें। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यशाया 55 अध्याय और उसकी 3री आयत में, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, अब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। आमीन। आमीन। जीवित कब रहोगे? जब तुम कान लगाओगे। जीवित कब रहोगे? जब तुम मेरे पास आओगे। और शैतान हम सब के जीवन से एक संगति को दूर करना चाहता है। याद रहे, जहां पर भी 2-3 एक मनों के इकट्ठा होते हैं, वहां पिता का आत्मा आ जाता है। आमीन आमीन। और ये लाखों के बराबर योद्धा होते हैं। एक योद्धा लाखों के बराबर होगा।
कईयों को फेरने की सामर्थ्य रखी है, इसीलिए वह आपसे दूर हो जाएंगे। अब आप बताइए, बाइबल बता रही कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। जीवित कौन कौन रहना चाहता है? लेकिन जीवित रहने का एक तरीका है। जीवित रहने का एक तरीका है, हमेशा याद रखिए। हम लोग क्यों मीटिंग में जा जाके चल रहे हैं? अब कल की मीटिंग बहन स्वीटी के यहाँ है, मुंशी पुलिया के आगे, दिन में 12 बजे। कल 5 बजे शाम की प्रार्थना नहीं होगी, कल 5 बजे वाली प्रार्थना 12 बजे होगी। हम लोग क्यों हर दिन निकले पड़े हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि एक दिन जो धन हमने इकट्ठा किया है वो साथ छोड़ेगा। हमें मालूम है कि जो कनेस्टर में आटा रखा है वो एक दिन साथ छोड़ेगा। हमें मालूम है जिस मकान में हमने नाम खुदवा के लिखा रखा है वो एक दिन साथ छोड़ेगा। लेकिन जिसकी संगति में हम हैं वो साथ कभी ना छोड़ेगा। करना क्या है? क्या करना है? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 6 आयत यशायाह 55:6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। खोजो। कौन खोज रहा है? रूथ। कौन खोज रहा है? कह रहा पास आओ, कह रहा कान लगाओ, कह रहा जब तक मैं मिल सकता हूं, यानी जब तक तुम जीवित हो खोजो। प्रभु कब तक मिल सकता है? हम जब तक जीवित है पिता हमसे मिलेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा। कह रहा कान लगाओ, मेरी सुनो, मेरे पास आओ, मुझे खोजो। लेकिन हम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारे पास खोजने तो छोड़ो, सुनने तो छोड़ो, पास आने तो छोड़ो, हमें देखने तक का समय नहीं। सुबह उठे, जल्दी से तैयार हुए, बाइबल पढ़ा चाहे ना पढ़ा, चल दिए। हमने अपना जीवन कैसा बना लिया और हम जीवन की इच्छा रखते हैं। उसने कहा सभी के प्राण तो मेरे हैं, क्या पुत्र का क्या पिता का, सबके प्राण मेरे हैं। अब आप बताइए, ये प्रार्थना, ये मीटिंग क्या है? जीवन। ये प्रार्थना, ये मीटिंग कोई पूजा या आराधना नहीं है। पूजा, आराधना, महिमा, ये सारी हर जगह हो रहा है। ये जीवन है। जीवन हर जगह नहीं है। सच बात है। उसने कहा पूरा संसार अंधकार में हो गया है, पूरा संसार अंधकार से भर गया है, अब जीवन कहीं नहीं। जो बड़े बड़े घर तुम देख रहे हो बना बना के हैं, वे खंडर बने होंगे, उसमें कोई रहने वाला नहीं होगा। आएगा कुछ वरम द्वार पे ही। अभी आप सब देखेंगे, उसने कहा पूरा नगर बसा होगा लेकिन वहां कोई मनुष्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने मेरे वचन को तुच्छ जाना। कलाम कह रहा तुमने मेरे वचन को तुच्छ जाना। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 6 आयत में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। लो, वचन कह रहा पुकारो, खोजो। कोई पुकारता दिख रहा आपको? कोई खोजता दिख रहा? कोई वचन सुनता दिख रहा? नहीं, कोई दिख रहा आपको?
कहाँ वो खो गए? क्या घर संसार में क्या लखनऊ में क्या बाइबल है नहीं क्या? कई बाइबल है तो पढ़ कोई नहीं रहे, समय नहीं। गर्मी की छुट्टी आ रही है, अभी प्लान बनाएंगे, वहां जाएंगे वहां जाएंगे, कहीं नहीं जा पाओगे। पिता कह रहा कहीं ना जाओ, घर में दुबक के बैठो, मैं ऐसा माहौल कर दूंगा। क्योंकि तुमने जीवन भर यही करा है। हमेशा याद रखो, हमारे जीवन में पिता ने एक काम दिया है और हम सबको जो काम मिला है वो प्रतिदिन का काम है, और वो काम हमारे जीवन में सबसे बड़ा है, क्योंकि उस काम से हमारे स्वर्ग में खत्ता खुलता है और हमारे स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है। इस पृथ्वी पे का धन हम बहुत कुछ छोड़ जाएंगे, लेकिन जो स्वर्ग का धन है वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन पिता कह रहा है इस पृथ्वी का धन भी नहीं छोड़ने दूंगा, सब खिलाऊंगा तुझे बिठा के। और क्या, इसलिए तो पिता ने हमें एकदम मीडियम में रखा है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, हमें एकदम नॉर्मल कर रखा है। हर टेम्परेचर में हम चलते हैं। क्यों हम हर टेम्परेचर में चलते हैं? हमें मालूम है कि जब धन ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम धन की चिंता करने लगेंगे, हमारे जीवन से वचन चला जाएगा। हमारे पास धन इतना हो कि बस आज की रोटी खा ले और कल की चिंता पिता जाने। हमेशा याद रखो, पिता अपने वचन में हमें क्यों बुला रहा है? पिता अपने वचन से हमें क्यों बोल रहा है मेरे खोजी बनो, जब तक यहोवा निकट है तब तक पुकारो? क्यों? क्योंकि पिता चाहता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। हम डरते नहीं, हम भयभीत नहीं होते, हम घबराते नहीं, हम चिंता नहीं करते, हमारा धीरज सदैव बना रहता है। क्यों बना रहता है? जब डॉक्टर ने कहा रेबेका के लिए, डॉक्टर ने कहा कि बहुत भयानक बीमारी हो गई इनकी पेनक्रियाज, इनको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, कम से कम 5 से 6 लाख आपको रखना होगा। और डॉक्टर कह रहा आप समझ ही नहीं रहे, आप तो हंस रहे, क्योंकि मैं उससे हंस के बात कर रहा था। डॉक्टर साहब आप ही करेंगे इलाज। डॉक्टर मुझे डरा रहा, कह रहा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप ही करेंगे। एक जने को और बुला के लाओ, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम पागल हो। जब एक जना हो आया बगल में बैठा, तो उसने क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए, देखो लोग ये कह रहे मैं नहीं कह रही, ऐसी बात कर रहे, लेकिन ये कह रहे मैं नहीं कह रही हूँ, हमें तो पता नहीं लगता प्यार क्या करते हैं कि नहीं करते। मैं करेंगे आप ही इलाज, तो मैं अच्छा 1 दिन केवल रखूंगी, 1 दिन रखिए आप। हाँ रखिए, आपको डर नहीं लगता है। उसके बाद डॉक्टर ने तो थोड़ा हटाओ, फिर फोन आने लगे, उनको वहां ले जाओ, चुप बैठो, सब इलाज चल रहा बढ़िया। हम क्या कर रहे हैं? स्कूल प्रोग्राम करा रहे। अरे तुम किस मिट्टी के बने हो? बोले हम मिट्टी के बने ही नहीं, हम अलग किस्म से बने हैं, तभी तो हम रोज चल रहे हैं। देखिए उसने कहा जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में मिलेगा, परंतु जो आत्मा के द्वारा बना है वो कभी ना मिलेगा। तो हम आत्मा के द्वारा बने, हमें पिता ने आत्मा में बनाया है। पहला आदम मिट्टी का था, दूसरा आदम स्वर्गीय। तो हम पहले आदम के संतान थे, लेकिन जब हमने विश्वास करके अंगीकार करके बपतिस्मा लिया, पिता के वचन को जाना, अब हम पहले आदम के संतान नहीं है।
अब हम दूसरे आदम की संतान है, अर्थात हम स्वर्ग के पिता की संतान। और एक दिन में इनका रिजल्ट ऐसा आया कि डॉक्टर यूं रिपोर्ट पकड़ कर ये आपके खुदा ने करा है। जो 5-6 लाख बता रही थी, कही थी आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है कि नहीं कराया, हमने कुछ नहीं कराया। 5-6 लाख गए थे, वो इलाज मुश्किल से 25 से 20 हजार में हो गया। सच बात है। अब आप समझिए, अब आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीमार हैं आप डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने भी अपनी पत्नी को दिखाया। डॉक्टर को ये बिलीव नहीं था, लेकिन मुझे बिलीव था कि ये डॉक्टर नहीं मेरा खुदा करेगा। हमेशा याद रखो, हम राहेल नहीं है। हमारे साथ कोई ग्रह देवता नहीं है, हमारे पास जिंदा खुदा है। हम मनुष्य पर भरोसा नहीं करते, हम मनुष्य पर भरोसा ही नहीं करते। मनुष्य लाख जितना कहते भरोसा कर लो, मैं ठीक भैया तुम कहते रहो, हम अपने खुदा पे भरोसा रखते हैं। और आज तक हम जीवित, और इसलिए हमारे सारे काम सफल होते हैं। आज तक हम आनंदित इसलिए हैं क्योंकि हमारा रचने वाला हमारे साथ है। उसने क्यों कहा मेरे पास आओ? अगर उसने कहा मेरे पास आओ तो वही संभालेगा। उसने क्यों कहा मेरे खोजी बनो? यदि उसने कहा खोजी बनो तो यानी कुछ ना कुछ खजाना है। अगर उसने कहा मेरे निकट आओ पुकारो, तो लोग पुकार तो रहे लेकिन निकट नहीं आ रहे। भैया क्या करें भैया, बाइबल भी पढ़ते हैं भैया, भैया बाइबल भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन भैया सुनता नहीं प्रभु। ऊपर देखो, सुनता नहीं प्रभु। तुम निकट आए, उसने कहा निकट आओ और पुकारो। लिखा है कलाम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक निकट है तब तक उसे पुकारो। अब वो निकट कब आएगा? जब तुम निकट आओगे। और अगर हम निकट आए तो विश्वास करो कि जिस बीमारी को डॉक्टर ने कहा है कभी नहीं ठीक हो, वो हमेशा ही ठीक हो गई। सच बात है, ठीक हो गई। हाँ, जिस बीमारी को डॉक्टर ने कहा कभी नहीं ठीक होगी, तो डॉक्टर का उल्टा समझो, अपोजिट, इससे हमेशा के लिए ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा उस रोग को ठीक करता है जिसको मनुष्य मना करता है। पत्थर से कह रहा पहले डूब लो, क्या पत्थर से क्या कह रहा? पहले डूब लो, स्विमिंग कर लो। क्या? स्विमिंग कर लो। जब पतरस का हाथ रह गया, पूरा डूबने लगा, हाथ रह गया, तब पकड़ के उठा लिया। योना से कहा तुम पहले घूम लो, पहाड़ों की जड़ देख लो। हाँ, तुम पूरे कब्र के अंदर घूम लो। और योना कह रहा मैं तो मर गया, मैं तो भैया मच के पेट में मर गया, मैं तो पहाड़ों की जड़ देखी। प्रभु घोर अंधकार है, प्रभु को निकाल लिया भी। कब हाथ लाता है प्रभु? जब सारे हाथ पीछे। सारे हाथ पीछे। मेरा पिता बैठा, मेरी माँ, मैंने किसी को नहीं बताया रेबेका के साथ ऐसा। मेरा बड़ा भाई, मेरी भाभी, सबको मैंने कुछ बताया ही नहीं। तुरंत बाद डॉक्टर ने जो कहा वैसे ट्रीटमेंट शुरू। मैंने एक दिन आधे के बैठी, दूसरे डॉक्टर को दिखा, दूसरे डॉक्टर ने कहा टच वुड। दूसरे डॉक्टर ने क्या कहा? बताओ क्या कहा? जो मेरा पहला पेशेंट ऐसा जो इतनी जल्दी सही हो गया, समझिए।
आप समझिए, आप फ्री में हो गया। आप 6 लाख रुपए की बात कर रहे हो, 6 लाख की। आप बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, मैं अपने खुदा की बात कर रहा हूँ। आमीन। सच कोई बात है। इंश्योरेंस नहीं, कल हम लोग इंश्योरेंस कराने की बात करें, कोई इंश्योरेंस नहीं। इंश्योरेंस हमारा खुदा है, यस। विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो गया। सच बात है, ठीक हो। कोई ऐसा रोग नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं वो जो ठीक ना करे। प्रार्थना में चलते चलते जब वो वचन से, पिता के वचन को सुनकर जब वो 10 कोड़ी जा रहे थे तो जाते जाते ठीक हो गए। तो हम लोग तो वचन में रोज चल रहे हैं, हम क्यों नहीं ठीक होंगे? अब आप बताओ, एक बात छूटती है दूसरी बात आ जाती है, दूसरी बात छूटती है तीसरी बात आ जाती है, तीसरी बात छूटती है दूसरी, एक बात छूटती है तो हमारा विश्वास और बढ़ता है, नहीं सच में खुदा बहुत बड़ा है। फिर एक बात छूटती है, फिर तो आज एक बात और आ गई है, अब वो भी छूट जाएगी। फिर तो ये तो सारी चीजें लगी रहेंगी, और ये जितना लगी रहेंगी उतना तुम विश्वास में बढ़ोगे। मैं बोलता हर चीज का है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपके पास आते हैं क्योंकि आपने कहा कान लगाओ और मेरे पास आओ तब तुम जीवित रहोगे खुदावंद जी परमेश्वर। और सचमुच तेरे पास आनंद की भरपूरी है प्रभु। और खुदावन प्रभु आपने हमें चारों तरफ से थाम रखा है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रतिदिन आप हमें चलाते हैं, हमारे भरोसे और ईमान को बढ़ाते हैं खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी आपने कहा अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर होगा तो वो तुम्हारे लिए चीजें हो जाएंगी। और सचमुच में खुदावन प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि ना तो हमारे पास कोई खूबी है, न लियाकत है, ना पिता परमेश्वर हम इस योग्य है, परंतु खुदावन ये आपकी सामर्थ है, आपका प्रेम है पिता परमेश्वर जो हमें विवश करता है खुदावन प्रभु। और जो आत्मा आपने हमारे अंदर डाली है वो आप स्वयं है खुदावन प्रभु जी। उस आत्मा को थामे हुए हम प्रतिदिन चलते हैं प्रभु। और दुष्ट जो हमें बरमाने का प्रयास करता है उसकी हर एक युक्तियों को हम आपके नाम से खंडित करते हैं। उसके हर एक इरादों को प्रभु हम समझने पाए, ऐसी समझ हम सबको दे खुदावन प्रभु कि हम उन बातों को समझें कि वो हमें गिराने का ही प्रयास करेगा पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। और आपका वचन हमें उठाता है, खड़ा करता है, सीधा करता है और हमें चलाता है प्रभु जी। हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं इस घर के लिए जहाँ पर खुदावन प्रभु ये आपका घर खुदावन प्रभु, इस पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। हम अपने भाई बहनों को खुदावन, उनके बच्चों को खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु अपने समीप लाइए प्रभु, क्योंकि तेरे पास ही प्रभु जीवन है प्रभु। और तुझसे दूर रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। और खुदावन प्रभु जी हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है, जैसे एक बेटी बैठती है ऐसे और भी बेटे और बेटियां बैठी हैं और प्रभु ये वचन को सुनकर ग्रहण करके चलने वाले बन सकें। खुदावन प्यारे मुझी परमेश्वर प्रभु जो मन्ना आपने हमें दिया है वो प्रभु हमें ताजा करता है खुदावन प्रभु। और प्रभु हमें फजल और अनुग्रह से भरता है प्रभु जी। मेरी विशेष प्रार्थना सुची बहन के लिए है प्रभु। खुदावन प्रभु उसको आपने हील कर दिया है, हम सब ने विश्वास कर लिया है और उस बात को उन्होंने भी विश्वास कर दिया है। खुदावन मुझे परमेश्वर पहले प्रभु कोई दुष्ट छूने ना पाएगा प्रभु, क्योंकि आपने चारों तरफ उनके स्वर्गीय बड़ा बांध रखा है। वो आपकी बेटी है खुदावन प्रभु यीशु। अपना अनुग्रह और अपना फजल बहुतायत से प्रदान करे खुदावन प्रभु। आनंदित रहे, किसी भी बात में मायूसी न दिखाएं खुदावन प्रभु, परंतु तुझ में आनंदित रहने पाए प्रभु यीशु। खुदावन मुझे परमेश्वर करे प्रभु उनके घर की रक्षा सुरक्षा सब आपने कर रखी है खुदावन प्रभु। और जब हम यहाँ पर इकट्ठा है तो हमारे घर की भी आपने सबकी प्रभु रक्षा कर रखी है खुदावन प्रभु जी। खुदावन मुझे परमेश्वर प्रभु हर दुष्ट की देखी अनदेखी चालों से तू हमें बचा और हमें सामर्थ दे के हम उसको कुचले अपने पैरों तले, उसको रौंदे खुदावन मुझे परमेश्वर। खुदावन में याजक के लिए मेरी विशेष प्रार्थना है प्रभु कि जो तू आत्मा में प्रभु अपने वचन को कहता है वो सीधे सीधे हमारे हृदयों में रूपी पट्टियों पर लिख जाए खुदावन प्रभु।
और प्रभु हम उसको चल के प्रभु उसका स्वाद लेकर दूसरों को भी खिलाने वाले बन सके। प्रभु कल की आराधना के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन जी परमेश्वर प्रभु बहुत आशीष में आराधना होने पाए, तेरा आत्मा वहां उतरे खुदावन प्रभु, उस घर पे उतरे, उस घर की हर एक अंधकार की चीजें दूर होने पाए प्रभु, और बहुत सारे लोगों का जीवन बचने पाए खुदावन प्रभु, क्योंकि ये आपकी योजना के अंतर्गत है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं बहन के लिए जो आ रही है खुदावन प्रभु, बड़े उत्साह पूर्वक खुशी और आनंद के साथ खुदावन, उसकी भी रक्षा, उसके बच्चों की, उस घर की भी रक्षा आपकी ओर से होने पाए खुदावन प्रभु जी। अपनी आत्मा में सबको प्रभु हष्ट पुष्ट करिए खुदावन प्रभु, ताकि हमारे चेहरों से खुदावन तेरा प्रेम झलकने पाए खुदावन प्रभु यीशु। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में ऐसे स्तुति परिपूर्ण हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमारे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें इच्छा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकी कृपा का मुसरत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद सारी आशीष यीशु के धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आती हो धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. 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 सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड, कल की प्रार्थना दिन में 12 बजे होगी, 5 बजे नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना बहन स्वीटी के यहाँ है, दिन में 12 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड। और भवन में प्रार्थना मंगल की जगह मंडे होगी, सोमवार को शाम को 4 बजे। इस बार भवन में मंगल को प्रार्थना नहीं होगी, शाम को 4 बजे होगी सोमवार को। प्रेज द लॉर्ड।